नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा आर्मी पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर हो जाता है प्रैक्टिस सेट नंबर 61। ठीक है, कौन सा रहने वाला है? 61 प्रैक्टिस सेट नंबर ये आपका रहने वाला है। राम सिंह यादव वाली जो बुक आती है 50 प्रैक्टिस सेट वाली, पूरी की पूरी बुक मैंने कहा रखी है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, बात करूँ जितने भी आपके हो जाते हैं 60 प्रैक्टिस सेट जो हो जाते हैं, अगर आपको देखना है तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपकी बन चुकी है आर्मी पेपर हैकर पर। आप जा सकते हैं, वहाँ पर आपको 60 वीडियो वाली आपको प्रैक्टिस सेट वाली पूरी की पूरी मिल जाएगी। इसमें राम सिंह यादव वाली 50 प्रैक्टिस सेट वाली पूरी की पूरी मैं कर रखी है और 10 प्रैक्टिस सेट अपनी तरफ से कर रखे हैं। और आज ये आपका 11वां प्रैक्टिस सेट हो जाता है, 11वां प्रैक्टिस सेट हो जाता है जो मैंने अपनी तरफ से बनाया हुआ प्रैक्टिस सेट हो जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं, फटाफट देख लेते हैं। जिन लोगों का आंसर यहाँ पर 50 क्वेश्चन में से आपका 45 प्लस क्वेश्चन जाता है तो वो तो बहुत ही अच्छे लोग हैं। ठीक है, और जिन लोगों का स्कोर अभी डाउन है तो उन्हें अपना स्कोर ऊपर उठाने की ज़रूरत है। और फ्रेंड्स, जो भी राम सिंह यादव वाली जो बुक होती है, ठीक है, जीडी वाली पूरी की पूरी बुक मैं यहाँ पर आपको रीड करा रहा हूँ, तो फ्रेंड्स उसकी भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ, ठीक है, साइंस वगैरह सबकी वीडियो आपको प्रोवाइड यहाँ पर होती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई कंटिन्यू आपको देखना है और 45 प्लस की यहाँ पर तैयारी करना है। तो आपको राम सिंह यादव वाली जो बुक आती है वो आपको बिल्कुल कंप्लीट पढ़ना पड़ेगी, क्योंकि 95% क्वेश्चन वहीं से देखने को मिलते हैं। मतलब 45 क्वेश्चन जो होंगे वो बिल्कुल आपको राम सिंह यादव वाली बुक से ही देखने को 100% मिलने वाले हैं। और बाकी जो 5% क्वेश्चन हो जाते हैं वो अपने अदरवाइज जो करंट का सेशन होता है उसमें से देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखना है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो राष्ट्रपति के चुनाव की यहाँ पर बात हो रही है। अब जब चुनाव होता है तो क्या होता है आपको पता है भी? जब चुनाव होता है तो पैसे बढ़ते ही बढ़ते हैं, आपको पता है ना। जब चुनाव होता है तो पैसे बढ़ते हैं। अब यहाँ तो राष्ट्रपति की बात हो रही, इतने बड़े चुनाव की बात हो रही है, तो भाई उसमें पैसे का लेन देन तो होता होगा, है ना, पार्टियां करती होंगी। तो पैसा मतलब क्या होता है? पैसा मतलब आय भी तो हम कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आय देखो नाम में छुपा हुआ होगा। तो आयरलैंड क्या करता है? राष्ट्रपति का चुनाव करता है। ठीक है, चुनाव में क्या क्या होता है भाई? इन्वेस्ट, पैसा इन्वेस्ट होता है। मतलब आय तो पैसे को ही कहते हैं, मतलब किसी व्यक्ति की आय, किसी व्यक्ति का जो मंथली बैलेंस जो होता है उसको ही हम आय कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आराम से रहने वाला है। आय से आयरलैंड, आयरलैंड से क्या लिया गया है? मतलब सॉरी, राष्ट्रपति का चुनाव ले रखा है। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की, अगर वो बात करे, किसकी बात करें? महाभियोग की बात करें तो किसके द्वारा लगता है? अनुच्छेद 61 के तहत लगता है। मगर किस देश से लिया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब यूएसए से ले रखा है। ठीक है, बस ये कंफ्यूजिंग आपको नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन ट्रिक के अनुसार मैं आपको याद कराते रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? ट्रिक के अनुसार याद कर रखा है, राजा हर्षवर्धन। अब यहाँ पर हंसने की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? हंसने की बात हो रही है। और यहाँ पर कुछ ऐसी मजाक होगा जैसे बाण भट्ट, है ना, जैसे मान सकते हैं कि तीर कमान है कोई, ठीक है, उससे कोई बाण छोड़ा जा रहा है और वो बीच में से टूट गया, तो आप हंसने लगोगे। हंसने लगोगे तो बिल्कुल हर्षवर्धन आपको याद रहने वाला है। बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? ये आपके हर्षवर्धन के हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, संगमरमर चट्टानों को किस श्रेणी में रखा गया है? बिल्कुल सभी लोग आंसर दीजिएगा। संगमरमर चट्टानों को किस श्रेणी में रखा गया है? तो बिल्कुल इजी तरीका से याद रखेंगे। संगमरमर आपने देखा होगा, जो लोग लगाते हैं मतलब बहुत ही चिकना होता है, उसमें अपना चेहरा देख सकते हो। चेहरा को हम और भी कह सकते हैं, चेहरा को हम काया भी कहते हैं, कि अपनी काया देख सकते हैं। तो काया कहाँ देखने को मिला है? ऑप्शन नंबर 3 में, कायांत चट्टान। तो बिल्कुल आपको याद रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अब आप ध्यान से देखिएगा, भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। पहली बार किसकी बात होगी? राज्य की बात होती होगी और संघ की बात होती। तो पहली बार तो राज्य संघ की बात होती है, विषय के बारे में बात होती है। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में जब अब राज्य और संघ की बात हो गई, अब किसकी बात होगी भाई? उसमें रहने वाले नागरिकों की। तो ये नागरिक से रिलेटेड हो जाता है। ठीक है, रह गया थर्ड। अब जब नागरिक भी आ गए तो अब किसकी बात होगी? अब नागरिकों के अधिकार की बात होगी। तो क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। ध्यान से देखना, मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार भी दे दिए, अब क्या होंगे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब क्योंकि राज्य में ही तो रहेंगे,
लोग कहाँ रहेंगे? राज्य में। मौलिक अधिकार कहाँ मिलेंगे? राज्य में। तो अब क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस में आ जाएगा? 4 में। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं आराम से कि फर्स्ट में राज्य संघ के बारे में होगा, फिर राज्य के नागरिकों के बारे में, फिर उन्हें अधिकार दिए जाएंगे मौलिक अधिकारों के बारे में, फिर क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तो बिल्कुल इजीली इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ट्रिक के अनुसार याद कर रखा है मैंने। वेदों की ओर लौटो। वेद, वेद किसके होते हैं भाई? वेद होते हैं भगवानों के। तो भगवान कहाँ पर छुपे हुए हैं नाम में? सरस्वती। सरस्वती अपने में क्या है? मैया हैं। तो यही एक भगवान हो जाते हैं, बाकी कोई भगवान से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। वेद किसके पढ़ेंगे भाई? सरस्वती मैया के वेद पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ट्रिक के अनुसार हम याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है टोडरमल किस मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? तो टोडरमल हो जाते हैं, बीरबल हो जाते हैं, फैजी हो जाते हैं, ये सारे के सारे किसके थे? तो भाई ये अपने हो जाते हैं अकबर के शासनकाल में। ठीक है, टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ था? सीतापुर में हुआ था। यूपी के सीतापुर में। कहाँ हुआ था भाई? यूपी के सीतापुर में टोडरमल का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखना है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या रहने वाला है इसे देखिएगा। यह कह रहा है तुम्हारा रोबर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो रोबर्स कप किससे है? ये कह रहा है रोने की बात हो रही है, रोबर्स है ना, रोने की बात यहाँ पर हो रही है। अब फुटबॉल, फुटबॉल को क्या पढ़ेंगे हम? फटी बॉल। अब फट गई बॉल तो बच्चा क्या करेगा भाई? रोएगा ही रोएगा, है ना। तो जब बॉल फट गई तो बच्चा क्या करेगा भाई? रोएगा ही रोएगा। तो रोबर्स का भाई रो मत, संतुष्ट कर ले, फटी हुई बॉल है, वापस हम ला के दे देंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। रोबर्स कब किस संबंधित हो जाएगा? फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा, फटी बॉल से संबंधित हो जाएगा। ट्रिक के अनुसार हम सारे के सारे क्वेश्चनों को याद करते हैं कि डांडिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये तो सभी को पता है कि डांडिया कहाँ क्या है भाई? गुजरात से संबंधित हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। जो लोग आंसर दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा, दे रहा है तुम्हारा एस अगेंस्ट ओज्ड किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? एस अगेंस्ट माने खिलाफ, ओड्स माने बाधाओं के। तो क्या हो जाएगा ये? एस की फुल फॉर्म क्या होती है? बाधाओं के खिलाफ। ऐसा करो, अगेंस्ट मतलब क्या होता है? खिलाफ, ओड्स माने बाधाओं। ठीक है, तो बाधाओं के खिलाफ की बात हो रही है, तो ये किसकी हो जाती है आत्मकथा? बिल्कुल। अब हम किसी के अगेंस्ट हैं, हम किसी के खिलाफ हैं, तो हम उसके बारे में क्या सोचेंगे भाई? उसे मारना सोचेंगे, उसे हराना सोचेंगे। तो मारना कहाँ देखने को मिलेगा? मर्जा, है ना, मिर्जा मर्जा। तो मारने की बात यहीं पर होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो एस अगेंस्ट ऑज किसकी हो जाएगी आत्मकथा? ये सानिया मिर्जा की हो जाएगी। ट्रिक के अनुसार ने यहाँ से याद किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए शपथ कौन दिलाएगा? बिल्कुल, ये हमारा दिलाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। आंसर ऑप्शन नंबर 2 लोग आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कह रहा है वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहला चलाया गया आंदोलन कौन सा था? वह अपना चंपारण आंदोलन ही हो जाता है, क्योंकि वह 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से आए थे, है ना। महात्मा गांधी भारत कब आए थे? बार बार एग्जाम में पूछा है। तो 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। फिर उसके बाद 2 वर्ष के बाद, कब? 2 वर्ष के बाद उन्होंने 1917 में एक आंदोलन चलाया था, जिसे कहते हैं चंपारण आंदोलन। ये महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये किससे संबंधित था? ये सत्याग्रह से शुरू हो जाता है। आंदोलन शुरू किया था चंपारण से। कौन सा आंदोलन शुरू किया था? सत्याग्रह आंदोलन अपना हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सत्याग्रह आंदोलन। इसे चंपारण भी कहते हैं ना, चंपारण से स्टार्ट हुआ था सत्याग्रह आंदोलन। राइट आंसर है, बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट आंदोलन हमारा हो जाता है महात्मा गांधी का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। कह रहा है हम चीन सागर से आने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम क्या है? तो चीन सागर की यहाँ पर बात हो रही है, ध्यान देखना। चीन, अब चीन की बात होगा तो चाइनीज नाम तो होना ही होना है, ध्यान रखना। ट्रिक से याद करो, सारा के सारा बिल्कुल याद रहेगा एग्जाम में। तो चीन मतलब चाइनीज बात होगी, तो चाइनीज नाम देखो कौन सा है? तूफान चाइनीज नाम है? बिल्कुल नहीं। बवंडर चाइनीज नाम है? बिल्कुल नहीं। ट्विस्टर चाइनीज नाम है? इंग्लिश नाम है, चाइनीज नहीं है। टाइफून, बिल्कुल ये चाइनीज नाम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। बिल्कुल इजीली ढूंढ लिया हमने।
कोई भी याद करने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल, जो लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर, धुआं उठा रखा है सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 12। कह रहे तुम्हारा वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो ये तो हमारा हो जाता है नेट, है ना, ये तो बन जाता है हमारा नेट। तो नेट के इस पार कितने होते हैं, इस प्रकार से होता है, और उस पार भी इसी प्रकार से होता है। तो एक यहाँ खिलाड़ी होता है, एक यहाँ होता है, और एक होता है यहाँ पर, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, और एक होता है यहाँ पर। सेम खिलाड़ी होते हैं, तो कह सकते हैं कितने खिलाड़ी हो जाएंगे, टोटल 6 खिलाड़ी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बास्केट, जो हमारा वॉलीबॉल जो होता है ना, मोटी सी बॉल होती है, हाथों से मारते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन बताए 3 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समिति का सदस्य नहीं है। तो ब्रिक्स सदस्य में कितने हो जाएंगे, ब्रिक्स में होते हैं टोटल 5 देश। कौन सा हो जाएगा, ब्रिक्स पे लिख सकते हो, क्या लिखेंगे, ब्रिक्स, बिल्कुल। तो बी से ब्राज़ील, रा से रसिया, आई से इंडिया, और ब्रिक्स के होगा ना यहाँ पर, बिल्कुल। के से क्या हो जाएगा, ब्रिक्स के नहीं होगा यहाँ पर, सी होगा, सॉरी के नहीं होगा, सी और ब्रिक्स एस, इस प्रकार से हो जाएगा। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है, चीन भी है, रूस भी है, ठीक है, और ब्राज़ील भी है, मगर आइसलैंड नहीं है, इंडिया होना चाहिए था, ठीक है। तो गलत कौन सा हो जाएगा, यही हमारा असत्य नहीं है, समिति का सदस्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो जिन लोग आंसर ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर। ब्रिक्स की फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या हो जाता है भाई, इसका आंसर आपको देना है। तो इसे कैसे याद करें, तो भारत के पश्चिम में कौन पड़ता है, भारत के पश्चिम में पड़ता है गुजरात। ध्यान रखना, मैं ट्रिक बना रहा हूँ, भारत के पश्चिम में कौन पड़ता है, गुजरात। तो गुजरात मतलब कोई गुजरी हुई चीज़ की यहाँ पर बात हो रही है ना। पश्चिम में क्या है, गुजरात है, सॉरी गुजरात, मैं भी क्या लिख रहा हूँ, है ना, गुजरात है पश्चिम में। तो गुजरात मतलब कोई गुजरी हुई बात की बात हो रही है। और यहाँ पर भी आप कहोगे सह्याद्री मतलब याद रहने की कोई बात हो रही है, गुजरी हुई याद की बात हो रही है ना, बिल्कुल। कन्फ्यूजन दूर नहीं होना है, कन्फ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल। मैं ट्रिक बना रहा हूँ, यहाँ पर याद होने की यहाँ पर बात हो रही है, और यहाँ पर भी गुजरी हुई चीज़ की बात यहाँ पर हो रही है, और गुजरी हुई चीज़ को ही हम क्या करते हैं, याद करते हैं। तो पश्चिम घाट में हो जाएगा, क्योंकि पश्चिम घाट में क्या पड़ता है भाई, गुजरात पड़ता है पश्चिम साइड में। सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, गुजरात है। तो गुजरात से मैंने ये ट्रिक आपको बना दी। तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या हो जाता है, पश्चिमी घाट हो जाता है। तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और आज के बाद आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 15 की बात करते हैं। क्या निम्नलिखित में से कौन से खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो कौन से खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वेरी इजी क्वेश्चन। फुटबॉल मोटी सी बॉल, क्रिकेट बिल्कुल बॉल, टेनिस बिल्कुल बॉल, मगर बैडमिंटन में क्या होती है, बैडमिंटन में भाई चिड़िया होती है, चिड़िया, है ना। बैडमिंटन में क्या होती है, चिड़िया होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बैडमिंटन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से हमारा सेकंड सेक्शन स्टार्ट होता है, सेशन जिसमें आपको सामान्य विज्ञान के 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है तुम्हारा जीवाणु की खोज किसने की थी। जीवाणु की खोज किसने की थी, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सभी को पता है, एंटोनी और ल्यूवेनहॉक ने की थी, मैंने पहले ही पढ़ा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, जहाँ पर बहुत सारी कोशिकाएं इकट्ठी हो जाती हैं, वहाँ पर क्या करती हैं, ये मांस का निर्माण करती हैं, और उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उत्तक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उत्तक। कोशिकाओं का इकट्ठा जो समूह हो जाता है वह उत्तकों का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है तुम्हारा पौधों के उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। पौधों में जो उत्तक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ओनली 2 प्रकार के होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ रखा है, मनुष्य के खून का पीएच मान कितना होता है। मनुष्य के खून का पीएच मान डैश होता है। तो पहली बात ना बताना है कितना होता है, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे, मनुष्य का जो खून होता है वो क्या होता है, सूख जाता है, पहली बात ये, ठीक है। उसके बाद क्या बन जाता है, चकता बन जाता है। क्या बन जाता है, चकता बन जाता है ना, सूख कर चकता बन जाता है। तो सूख में 7 लेंगे, चकता में 4 लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 7.4 हो जाएगा, ठीक है। सूख कर चकता बन जाता है, ट्रिक्स को याद करो, सूख कर चकता बन जाता है, तो सूख कर 7, चकता बन जाता है 4। तो 7.4 और 7 पॉइंट कम हो, 7 तो होता है उदासीन, 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो ये कैसा होता है भाई, 7 से
0.4 है तो इसका मतलब कम क्षारीय हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कम क्षारीय रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 20 रखा है तुम्हारा, जकारियास जॉनसन ने किसका आविष्कार किया था? जकारियास जॉनसन ने किसका आविष्कार किया था, ये आपको बताना है। तो किसका आविष्कार कर सकती है, इसको ध्यान से देखो। जकारिया में एक नाम छुपा हुआ है, रिया। क्या? रिया। रिया क्या कर सकती है? जेनेटिक बनाएगी? बिल्कुल नहीं। रेडियम बनाएगी? बिल्कुल नहीं। विद्युत लैम्प बनाएगी? बिल्कुल नहीं। रिया क्या करेगी? रिया बहुत ही हल्का काम करेगी, लेडीज़ है। क्या करेगी? सूक्ष्म दर्शी से भाई छोटे छोटे चीज़ों को देखेगी। तो रिया क्या करेगी भाई? छोटे छोटे चीज़ों को देखेगी लैब में जाकर। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से इसे याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? तो देखो त्वरण सदिश है, मगर विद्युत धारा की मात्रा क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और एम्पियर में आपको बा देखने को नहीं मिलने वाला है, तो ये क्या रहने वाला है? अदिश राशि। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा 22, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है? बता रखा है पृथ्वी के सतह पर सबसे ज़्यादा होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो एक तो यह सतह, यह सतह और यह सतह और यह सतह तो हुई है। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम ध्रुव कहते हैं, पृथ्वी के ध्रुव। तो सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण कहाँ होगा? पृथ्वी के ध्रुवों पर होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुव रेखा पर। ठीक है, बहुत ही ईजी प्रकार से मैंने याद करा दिया ट्रिक के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। 23, पौधों का कौन सा भाग केसर देता है? तो पौधों का कौन सा भाग केसर जड़ देता है? पंखुटियाँ, तना या फिर रंध्र? तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है रंध्र, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रकार से रंध्रों से जो कहते हैं जो पौधे का जो पसीना निकलता है वो किससे निकलता है? रंध्रों से निकलता है। पौधों में जब पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो रंध्रों के द्वारा वह निकल जाता है, तो इसी के द्वारा केसर तैयार की जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 24 कह रहा है, शुद्ध जल किस तापमान पर, किस फ़ारेनहाइट की बात कर रहा है, फ़ारेनहाइट पर जम जाता है? अगर डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ जम जाता है, आपको पता है। मगर इसी को हम फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट रहने वाला है। दोनों के दोनों याद होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 25 कह रहा है तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। बिल्कुल, जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर 4 ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों कहते हैं, तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा था, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 को देखिएगा, कह रहा है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? कल हमने देखा था, परसों भी हमने देखा था, अल्फ्रेड नोबल ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए क्योंकि बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर 27, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है, मतलब ऑक्सीजन के ले जाने का कार्य करता है? तो आपको पता है शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन ले जाता है? लाल रक्त कोशिकाएं, मतलब आरबीसी। ठीक है, आरबीसी, जिसमें क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो इसमें हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन होती है। क्या होती है? हीमोग्लोबिन जो होती है वो क्या करती है, जब ये ऑक्सीजन मिल जाती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाती है और शरीर के ऊतकों तक पहुंचाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से कौन सा हो जाएगा? आरबीसी आपका रहने वाला है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 28 देखा है, जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से गुजरती है तो डैश की वजह से विंकित हो जाती है, ये आपको बताना है। विंकित हो जाती है, किसकी वजह से विंकित हो जाती है, मतलब एक ही फोकस में रहती है, वो आपको बताना है। तो प्रकाश का विवर्तन उसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। आगे बढ़ते हैं। 29 क्या है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न से आप क्या करते हो भाई? गर्लफ्रेंड से बात करते हो, है ना? तो जॉन से बात करता हूँ, है ना, जॉन बेयर्ड। तो राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 30 कह रहा है, लाल सड़ान जो होता है, रेड रोड जो होता है, ठीक है, बीमारी जो होती है, वो किस पौधे में होती है? तो आपने देखा होगा जो हमारा गन्ना होता है ना, जो गन्ना होता है आपने देखा होगा, तो गन्ने में तिर जाता है ना, जो तिर जाता है उसको कहते हैं लाल लाल प्रकार का आपको देखने को मिलता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? लाल सड़ंद या फिर रेड रोट उसे कहा जाता है। तो ये किसमें होता है? गन्ने में देखने को हमें मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 31, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है?
रक्त एक संयोजक है, अस्थि भी संयोजक है, त्वचा संयोजी ऊतक नहीं है, त्वचा की बात अलग है, ठीक है। तो ये संयोजी ऊतक नहीं हो जाता है। और स्नायु मतलब अस्थि जो हैं वो तो है ही है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखा है निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव पोलियो तथा चेचक किस गंभीर बीमारी के कारण होते हैं। पोलियो और चेचक जो होता है वो किसके कारण होता है, ये आपसे पूछ रखा है। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, सैबल या फिर विषाणु। तो पोलियो और जो चेचक होता है वो वायरस के कारण होता है, ये सभी को पता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहने वाला है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 33 कह रहा है सामान्य उत्तल दर्पण का प्रयोग डैश में होता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग इसमें होता है, इससे पहले मैंने आपको बताया था उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है जो मिरर हमारा होता है, साइड मिरर, उसको देखने में, जिसे हम पश्चदर्शी दर्पण भी कहते हैं, मतलब पीछे की चीज़ों को देखने वाला, ठीक है। पीछे की चीज़ों को देखने वाला ही साइड मिरर जो होता है उसे हम कहते हैं। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें होता है, मिरर में होता है, या फिर पश्चिमी दर्पण पश्चदर्शी दर्पण भी उसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 34 कह रहा है आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक। बिल्कुल, तो आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होगा, हर्ट्ज हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। 35 लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है। तो निष्क्रिय गैस मतलब जो हमारी हो जाती है, निष्क्रिय गैस कौन कौन सी हो जाएंगी, आर्गन गैसेस हम कहते हैं। सॉरी, निष्क्रिय गैस कौन कौन सी हैं, इसकी एक ट्रिक होती है, हीनियर करने एक्स ने बनाया, किसने, हीनियर करने एक्स रन बनाए, है ना, ये एक ट्रिक होती है। इसे हीलियम, नियॉन, हेनियर, है ना, अर होगा, आर्गन, रेयॉन, क्रिप्टॉन, ठीक है, ये होते हैं। और ने जेड से जेनॉन, ऐसे होती हैं, ठीक है। आपकी 6 होती हैं गैसें, इन्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद करना। तो आ से आर्गन बन जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक मैं आपको देने वाला हूँ, अगले वाली वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। इसमें मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने क्वेश्चनों को देखा नहीं था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब यहाँ से स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 3, इसमें तो मैथ के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैथ का क्वेश्चन फर्स्ट हो जाता है 36, देखिएगा। यदि 20% था 30% की 2 किलो की छूट दी जाती हैं तो निवल छूट कितनी होगी, मतलब टोटल छूट जो रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है। तो इसका फार्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, ठीक है। इसमें रख दो, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब फर्स्ट मान लेते हैं x, सेकंड मान लेते हैं y, ठीक है। तो 20 प्लस 30 माइनस 20 मल्टीप्लाई 30 बटे कितना हो जाएगा 100, 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 3 दूनी 6 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो 50 में से -6 जाएगा, कितना बचेगा, 44% बचने वाला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टोटल छूट अपनी हो जाती है 45%, ठीक है, 44%। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है 44%, बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। बहुत ईजी है, ट्रिक को याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन 37 कह रहा है 30 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी को 45 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, मतलब मिक्सर का अनुपात है, मिक्सर का क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, जिसके लिए मिश्रण में 42 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने पर 20% का लाभ हो। अब एक बात आएगा, वो बेच कितने में रहा है, 42 रुपये में बेच रहा है, और उसे लाभ कितना हो रहा है, 20 रुपये का। अपने आप में अमाउंट कितना होता है, 100%, 100 होता है, 20 रुपये का लाभ हो गया। तो इसका मतलब 42 रुपये कितने परसेंट के बराबर, 120% के बराबर आपका हो गया। हमें निकालना क्या पड़ेगा, अमाउंट निकालना पड़ेगा 100%। तो 100% कैसे हो जाएगा, 100% निकालेंगे तो 42 बटे 120 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, बिल्कुल। तो 0 से 0 कट जाएगा, और 3 से काट दें, 12 से कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है, 6 से काट दे रहा हूँ, 6 दूनी 12 और 6 से 36, 6 से 42 हो जाएगा, ठीक है, और 2 पंजे हो जाएगा 10, तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35। मतलब जो हमारा अमाउंट जिसने जब बेचा था, ठीक है, दोनों को मिलाकर बेचा होगा, तो उसका जो लागत आई वो कितने रुपए आई, 35 रुपये यहाँ पर लागत उसकी आ जाती है, ठीक है। उसने एक तो मिलाया था 30 में, दूसरा मिलाया था 45 में, और टोटल जो मिलाकर उसने बेचा था वो कितने में बेचा था, 35 में बेचा था। तो मिलाया किस अनुपात में होगा, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो 30 में से 35 जाएगा यहाँ 5, 45 में से 35 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो अनुपात क्या हो जाता है, 1:2 रहने वाला है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी 2:1 आपका यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है, कि 5 × 5, 5 दूनी 10। और मिश्रण का क्वेश्चन था, बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप कहोगे मैंने ये क्यों किया,
क्योंकि यहाँ पर बेचने की बात हो रही थी 20% लाभ पर, तो मैं 100% निकालूंगा, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, मैंने कितने रुपए में बेचने तक तैयार किया होगा, ये नहीं कि बेचा होगा, मैंने बेचने तक कितने रुपए में मिश्रण तैयार किया था, मैंने वह निकाला है। क्योंकि 20% का लाभ हो रहा था तो 100% मैंने निकाल लिया, 100% कितना आ गया 35। अब दोनों को मिक्सर किया तो मिक्सर मैंने बीच में रख दिया। ध्यान रखना, दोनों को जो मिक्सर करते हैं तो मिक्सर कहाँ रखते हैं, बीच में, और जो ऊपर वाला जो अलग अलग होते हैं उनको ऊपर रख लेते हैं, दोनों में से माइनस कर लेते हैं, हमारा अनुपात निकल के आ जाता है कि कौन सी चीज़ कितने अनुपात में मिलाई होगी। ठीक है, ये 2 किलो मिलाई 30 रुपये वाली, और 45 रुपये वाली 1 किलो मिलाई, तो निकल के हमारा आराम से आ गया कि 35 रुपये के हिसाब से मैं इसे बेच सकता हूँ। ये मेरा तो आ गया 35 रुपये के हिसाब से मेरा बनके तैयार हुआ। अब मैं बेचूंगा कितने लाभ पर, वो मैं बढ़ा सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो उसने बढ़ाया 20%, तो बेचा कितने में, 42 रुपये में। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन हो जाता है, मगर बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा यहाँ पर 38। क्या 11 संख्याओं का औसत है 7। यदि प्रत्येक संख्या दुगनी हो जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा। एक बात बताइएगा, मैं मान लेता हूं कि संख्याओं का औसत है 2, 3 संख्याओं का औसत कितना है, 2 है। ठीक है, 1 2 और 3 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है, 2 है। वो कह रहा है प्रत्येक संख्या को 2 गुना कर दूं, इसको भी मैं 2 कर दूं, इसको भी मैं 2 कर दूं, इसको भी 2 कर दूं, तो कितना हो गया, आप कहोगे 3 और 1 कितना हो जाएगा, 2 गुना कर दे प्रत्येक संख्या को, 1 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो अब कितना आ गया, अब इसका औसत आ गया 2। पहले कितना था 2, अब कितना है 4, कितना हो गया भाई, 2 गुना ही हो गया। इसका मतलब प्रत्येक संख्या को 2 गुना कर रहे हैं तो औसत भी कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अब कितना हो जाएगा, वो कह रहा है 11 संख्याओं का औसत है 7, तो प्रत्येक संख्या को 2 गुना कर दें तो औसत कितना होगा, तो 7 × 2 कर देंगे 14 हो जाएगा, है ना। अभी आपको मैं निकाल के दिखाया, जितने गुना आप औसत करोगे, ठीक है, और जितने प्रत्येक बंदे में जितना बढ़ाओगे उतनी ही क्या हो जाएगी, औसत बढ़ जाएगी। दुगना करोगे दुगना हो जाएगी, तिगना करोगे तिगना हो जाएगी, ठीक है, चौगुना करोगे चौगुने हो जाएगी। ये प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ोगे तो 2 उसमें भी जोड़ना पड़ेगा औसत में। ठीक है, तो बस आंसर हमारा हो जाएगा। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। तो राइट क्या रहने वाला है, 14 आंसर रहने वाला है। आराम से आप कर सकते हो, मैंने आपको उदाहरण देकर भी आपको कराया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 39 की बात करते हैं। 39 का आंसर देना, 39 का आंसर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। मान लेते हैं कोई अमाउंट अपने आप में 100% होता है, आपको पता ही है, 20% के लाभ पर उसने बेच दिया, तो कितने बेचा होगा, आप कहोगे 120 रुपये में उसने बेच दिया होगा। यदि वह उस वस्तु को 60% कम में खरीदता, 100 रुपये में उसने खरीदा, अगर वो 60% कम में मतलब 40 रुपये में उसने खरीदा होता, तो वो कह रहा है तथा 90 रुपये में बेचा होता, 90 रुपये कम में बेचता, इसमें कितने बेच रहा था 120 में, अब 90 रुपये कम में बेचता होता, 90 रुपये कम में बेचता होता, तो वो कह रहा है तो उसे 50% का लाभ होता। इसका मतलब 40% पे 50% का लाभ होता, तो 40% का 50% निकालूंगा कितना आएगा, 20 निकल के आएगा। तो इसका मतलब कितना हो गया, 60 रुपये हो गया। 50% बढ़ाऊंगा 40% में तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, बिल्कुल। अब वो कह रहा है ये तो बढ़ाया परसेंटेज में, ये तो बढ़ाया किस में, ये तो बढ़ाया उसने परसेंटेज में, मगर यहाँ किस में बढ़ाया, रुपए में। तो अंतर कितने का आया, यहाँ पर अंतर की बात करूँ तो कितना है, 60 के परसेंटेज के, और यहाँ बात करता हूँ 90 रुपये के, तो 60% बराबर कितने के हो जाता है, 90 रुपये के हो जाता है। हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमने कितना माना है, 100 रुपये माना है, 100% माना है, तो कितना हो जाएगा भाई, 60% बराबर 90 के, तो 1% की वैल्यू निकालूंगा तो 90 को क्या करना पड़ेगा, मुझे 7 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और 100% याद करूंगा तो 100 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9, ठीक है, और 3 दूनी हो जाएगा 6, 2 पंजे हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा, 5 3 15, मतलब 150 रुपये में उसने खरीदा होगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, 150 रुपये आपका रहा होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहने वाला। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। थोड़ा सा घुमा फिरा कर यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, मगर कंफ्यूज नहीं होना है। वो डायरेक्टली कह रखा है कि 90 रुपये कम में बेचता, पहले कितने बेच रहा है 120 में, अब 90 रुपये कम में बेचता, तो मैंने 90 रुपये कम में लिख दिया। कह रहा है तो उसे 50% का लाभ होता, किस पर, 60% पे, तो 60% पे मतलब 60% कम वाले खरीदता तब लाभ होता, तो 40% का मैं 50% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 60, दोनों का अंतर 60%, मगर है कितना, 90 रुपये के बराबर। तो आराम से निकाल सकते हो 100% की वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर 14। कह रहा है अमित अपनी आय का 20% स्कूल को दान दे देता है तथा शेष का 20% अपने बैंक में जमा करता है। यदि उसके पास अब इतने रुपए बचे हैं तो अमित की आय कितनी है। मैं अमित की आय मान लेता हूं कि x% है, उसने 20% दान दे दिया तो बचा कितना, आप कहोगे 80% बचा होगा, तो 80 बटे कितना हो जाएगा, 100,
बिल्कुल, क्योंकि 80 में 100 ही तो होगा, 100 में से 80 बच गया, ठीक है। अब वो कह रहा था शेष, अब ये शेष अमाउंट जो बचा होगा उसमें से 20% फिर जमा कर देता है बैंक में, तो 20% जमा करते बचा कितना, 80 बचा होगा 100 में से, बिल्कुल, तो बटे कितना हो जाएगा 100, और उसके पास अब बचा कितना रहा है, बच रहा है तुम्हारा 12,800 रुपये। बस हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से कट गया जीरो, ठीक है। 8 से काटूंगा कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8, बचा कितना 8 छंग 48, जीरो जीरो, 8 से काटूंगा 8 दूनी 16, मतलब कितना हो जाएगा 200 के बराबर, ठीक है ना। और ये 2 जीरो कहाँ हो जाएंगे, उधर पहुँच जाएंगे, तो 200 तो हो ही जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ आ जाएंगे, तो कितना आने वाला है 20,000 आपका आने वाला है। अमित की जो आय हो जाती है वो कितनी थी, 20,000 थी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहने वाला है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 की बात करते हैं। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एक बात आएगा, मान लेते हैं किसी की भुजा कितनी है, 100 है, ठीक है, और 100 है, ठीक है, वो कह रहा है उसमें कितनी बढ़ा दें भाई, 10% बढ़ा दें। अगर मैं इसमें 10% बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा ना, बिल्कुल, उसकी भुजा 110 हो जाएगी। अब वो कह रहा है क्षेत्रफल कितने प्रतिशत में वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अगर इसका क्षेत्रफल निकालूंगा तो स्क्वायर करूंगा, इसका क्षेत्रफल निकालूंगा तो स्क्वायर करूंगा, तो 100 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 100 100 कितना हो जाएगा भाई, 2 जीरो हो जाएंगे, 10,000 आ जाएगा। इसकी बात करूँ 11 11 में 121 है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा तुम्हारा 12,010 हो जाएगा। तो कितना बढ़ गया भाई, यहाँ पर आप कहोगे 210 यहाँ पर बढ़ गया, मतलब 210 बढ़ गया, किस पर बढ़ गया, वो आपका बढ़ जाता है 10,000 पर, तो मल्टीप्लाई 0 0, ठीक है। यहाँ पर हाँ सॉरी 1 जीरो आएगा, 1000 आएगा ना, 10 10 साबन, सॉरी 100 साबन 10,000 हो जाएगा, यहाँ पर 1 जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर 0 से 0 10,000, और हाँ ठीक है, यहाँ पर एक ही आएगा, 0 0 0 0, 2 जीरो कट गया, बचा कितना 2 जीरो, 0 से 0 कट गया, तो कितना आ जाएगा भाई 21% आपका रहने वाला है। कितना 21% की वृद्धि आपकी हो जाएगी। बिल्कुल इजीली कर सकते हो आप, या 10 से 11 भी कर सकते हो, तब भी यहाँ पे से निकाल सकते हो, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21% आपका रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 42 की बात कर रहा है। 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत कितना है, 23 रन बनाता है। औसतन मतलब प्रत्येक बंदा बनाता है 23, तो 11 लोग कितने बनाते होंगे भाई, 11 लोग बनाते होंगे, 23 रन बना रहे हैं, तो टोटल कितने रन बनाएंगे, मल्टीप्लाई 11 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 33 के 3 हाथ से लगा 1, 11 दूनी 22 और 1 23, तो कितने बनाएंगे भाई 233 रन ने बनाए। अब वो कह रहा है यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए होंगे तो अन्य खिलाड़ी की औसत क्या हुई। टोटल लोग थे कितने थे, 11। अब एक निकाल देंगे तो कितना, इतने बंदा वाला निकल गया, तो बच्चे कितने होंगे, 10 बच्चे होंगे, तो 113 अगर मैं इसमें घटा दूंगा तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, 120 बच्चे होंगे, बिल्कुल। अब वो कह रहा है तो अन्य खिलाड़ियों का औसत कितना होगा, तो मैं 120 है और बच्चे कितने हैं 10 लोग, 10 से क्या कर दूंगा, भाग दे दूंगा, तो 0 0, बच्चा कितना आपका 12 रन हो जाता है इसका औसत। जो 10 लोग बचे हैं उनका औसत कितना है, 12 रन। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। औसत का फार्मूला तुमको याद होगा। औसत का फार्मूला होता है सभी संख्याओं का योग बटे कितना होता है, संख्याओं की संख्या। 10 लोग थे, 10 इसीलिए मैंने 10 से भाग दिया उसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त तथा उसकी त्रिज्या में क्या अनुपात होगा। तो समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्र, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। पहली बात करूं समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त है ना, तथा उसकी त्रिज्या में क्या अनुपात होगा। परिवृत्त की त्रिज्या तथा उसका परिवृत्त का क्षेत्रफल होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा उसकी त्रिज्या का अनुपात का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल सूत्र होता है a/√3, ठीक है। और जो परिवृत्त का जो त्रिज्या होती है ना, उसका फार्मूला क्या होता है, a/2√3, ठीक है। तो √3 से √3 जाएगा, a से चला जाएगा a, तो क्या बदनाम जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो 2:1 यहाँ पर आपका आंसर रहने वाला है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 2:1 होगा। मैं भी क्या कर रहा हूँ, 2:1 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन यहाँ पर क्षेत्रफल होगा लिखा हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पर 44 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा कि 3,000 रुपये की राशि 12% वार्षिक के साधारण ब्याज पर इतने रुपए ब्याज आती कितने सालों में हो जाएगी, आपसे पूछ रखा है। ब्याज कितने सालों में मिलेगा। तो बात करते हैं साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है। ब्याज बराबर तुम्हारा हो जाता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे कितना हो जाएगा 100। तो ब्याज कितना है, ब्याज आता है तुम्हारा 1080 बराबर तुम्हारा जो मूलधन है वो कितना है 3,000 रुपये मल्टीप्लाई समय कितना दे रखा है, समय दर दे रखी है डाली,
और समय आपसे पूछा है टी बराबर नीचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से कट जाएगा 0, 30 से काटूंगा तो 0 से तुम्हारा जाएगा यहाँ पर 0, और 3 से काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, 12 से काट दो ना, 12 में 108, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा 3 वर्ष आपका आने वाला है टी बराबर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 3 साल में आपका 1080 ब्याज हो जाएगा 12% की दर से 3000 रुपये का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। कह रहे हैं यहाँ पर 45 का आंसर क्या रहने वाला, लास्ट क्वेश्चन मैथ का। कह रहा है यदि ए बी से 20% के बराबर है, तो यहाँ लेता हूँ, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। कह रहा है ए जो है वो बी के 20% के बराबर है ए। तो मान लेते हैं बी है अपने आप में 100, तो ए कितना है 20% के बराबर है, तो 100 का 20% निकालूं कितना आएगा 20 ही आने वाला है। अब वो कह रहा है और बी जो है वो सी के 25% के बराबर है, तो बी सी के 25% के बराबर है। सी के मतलब सी कितना होगा, अगर 400 होगा तो उसका 25% निकालेंगे तो कितना आने वाला है 100 आने वाला है, आप जानते हो। तो यहाँ पर 400 का 25% 100 हो जाएगा, तो बी सी के 25% के बराबर हो गया। अब वो कह रहा है तो सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, जो ए है वो सी का कितना प्रतिशत है, ये डायरेक्टली आपसे पूछ रखा है। तो 20 बटे कितना हो जाएगा 400, परसेंटेज क्या करूँगा 100 से कर दूंगा मल्टीप्लाई, 0 से 0, 0 से 0, और 4 पंजे 20, तो कितना आ जाएगा भाई 5% के बराबर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 5% आपका रहने वाला है। 100 मान के करोगे तो आपको कैलकुलेशन करना बहुत कम हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला, अब यहाँ से हमारा सेक्शन नंबर 4 स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपको रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 46 की बात करते हैं, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या फिर अक्षर या फिर संख्या को आपको चुनना है, कौन सा हो जाएगा। मंदिर, प्रार्थना, मस्जिद या फिर गिरजाघर। गिरजाघर में क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मस्जिद में प्रार्थना करते हैं, मगर मंदिर में प्रार्थना करते हैं, मगर प्रार्थना अपने आप में प्रार्थना है, यही क्या हो जाता है बिल्कुल अलग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, जिन लोगों का आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाना है 47, दिए गए विकल्प में से विषम अक्षर आपको चुन करना है, कौन सा हो जाएगा। एम कितने पे होता है, एम अपना होता है 13 पर, ये होता है 14 पर, ये होता है अपना 15 पर, और एम कितने पे होता है, फिर होता है तुम्हारा 13 पर। बी होता है 2 पर, ये भी होता है 2 पर, ये 3 पर, ये 4 पर, ये होता है तुम्हारा 24 पर, ये होता है 25 पर, और ये होता है 24 पर, और ये होता है 26 पर। यहाँ की बात करते हैं, पी होता है तुम्हारा 16 पर, आर होता है तुम्हारा 18 पर, और ये 17 पर होता है, पी होता है 16 पर। तो यहाँ बात करते हैं 13 यहाँ पर है, 13 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 24 24, 16 16, ठीक है। फिर बात करते हैं हो क्या रहा है, यहाँ पर -1 हुआ, ठीक है, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, और यहाँ पर -1 नहीं हुआ, तो यही हमारा क्या हो जाता है बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 रहने वाला, जिन लोगों का आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 को देखना है, दिए गए विकल्प में से विषम शब्द को आपको चूज करना है, कौन सा हो जाएगा। विषम शब्द को चूज करो, कौन सा हो जाएगा। यह क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, आप इसको समय लग सकता है। अगर आपको क्वेश्चन में इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको 1 मिनट के अंदर अगर सॉल्व नहीं हो रहा है ये क्वेश्चन, सॉरी सिर्फ 30 सेकंड की बात कर रहा हूँ, 30 सेकंड में अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो इस क्वेश्चन को छोड़ देना, यह क्वेश्चन आपको छोड़ देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूज करते हैं और बंदा इसमें हिलक जाता है और अगले क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं कर पाता। तो ये क्वेश्चन आपको छोड़ देना है, ठीक है। अगर नहीं आता है 30 सेकंड के अंदर सोचने में, तब अगर 30 सेकंड के अंदर आपको आता है तो बिल्कुल आप कर सकते हो। पहले आप डायरेक्टली करना, इसे काटना सीखना। 10 से काटूंगा तो कितनी बार जाएगा 7 बार, और ये जाएगा 8 बार। इसे किससे काट सकता हूँ, क्योंकि 7 बार जाए और 8 बार जाए, 8 छंग 48, 8 चौक 64, नहीं कटेगा। यहाँ 8 चौक 32, 4 बार जाएगा, 4 से कटेगा 8 बार, और ये 8 3 24, 3 पे जाएगा 8 बार, ठीक है। ये 7 से काट के देखेंगे, 7 3 21, 3 7 21, 3 से कट जाएगा, और 3 8 24 हो जाएगा। यहाँ पे किससे काटे हमने 4 से, तो ये 7 चौक 28 हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, ये देखो सभी आ रहे हैं 7:8, 7:8, मतलब ये 7:8 में नहीं आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाता है सबसे डिफरेंस हो जाता है। तो इस प्रकार से काट के हम देख सकते हैं, मगर अगर समझ में नहीं आए 30 सेकंड तक तो आप इस क्वेश्चन को मिस करना है एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन तो कुछ नहीं होता है। 49 की बात करते हैं, दिए गए विकल्प में से कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह पर रखने से श्रृंखला को पूरा करेगी। अगर आपको समय मिलता है तब उन क्वेश्चनों को टिक करना, वरना उन क्वेश्चनों को छोड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है आप देख सकते हो, क्या हो रहा है भाई, 3 दूनी 6, हाँ देखो क्या हो रहा है, 3 दूनी 6, 6 तियाँ 18, 4 8 चौक 72, 18 चौक हो गया 72,
अब कितना हो जाएगा, पंजे आपका रहने वाला है। तो कितना रहने वाला है देख सकते हो, 5 दूनी कितना हो जाएगा इसका 0, यहाँ से लगा 1 और 5 सत्ते 35 और 1 36, तो कितना आने वाला है 360 आपका रहने वाला है आंसर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जाएगा 360। आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर देना है क्या आंसर रहने वाला है। तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है ये वाली संख्या को। ये संख्या 8 आ रही है, यहाँ पर आ रही है 10, कैसे आ रही है ये आपको देखना है। यहाँ पर 8 कैसे आएगी, 8 पंजे 40 नहीं आने वाली है। अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो 8 5 13 तब भी नहीं आने वाली है, ठीक है, क्योंकि फिर बराबर जोड़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। अगर मैं यहाँ पर दुगना करूँ इसे तो 5 दूनी 10 प्लस 8 करूँ 18 आ जाएगी बिल्कुल। अगर मैं इसे दुगना कर दूँ 3 दूनी 6 और 4 दूनी 10 आ जाएगा, बिल्कुल आ रहा है। तो ये सेशन हमारे क्या हो जाता है, यही सीरीज यहाँ पर फॉलो हो रही है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 और 14 7 कितना हो जाएगा अपना 28 रहने वाला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 28। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। एक क्वेश्चन मान लेते हैं 49 जो क्वेश्चन था वो 48 क्वेश्चन है ना, वो क्या था हार्ड था, उस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। चलो 2 क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, फिर भी आप 48 क्वेश्चन आप कर सकते थे। तो फ्रेंड्स जिन लोगों का 45 प्लस क्वेश्चन गया है तो फ्रेंड्स बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखना है कि मेरा इतना गया, और जो लोग इसे डाउन हैं अभी तो उनको भाई प्रिपरेशन करने की बहुत ज़रूरत है। कितनी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत, देखो करने की बहुत ज़रूरत है। और तो फ्रेंड्स आपको पूरी की पूरी जो जीडी वाली बुक होती है, अगर जीडी तैयारी कर रहे हैं तो जीडी वाली बुक आपको पूरी की पूरी याद कर लेनी चाहिए जो मैं आपको रीड करा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और शेयर कर देना वीडियो के लिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको देखने को मिलने वाली हैं। और पूरी की पूरी बुक मैं आपको रीड यहाँ पर करा रहा हूँ, क्योंकि 95% मतलब 45 क्वेश्चन आपको उस बुक से ही देखने को मिलने वाले अपने एग्जाम में, ठीक है। कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होना, जो लोग कन्फ्यूज़ करते हैं, ठीक है, और वो लोग नहीं जानते हैं कि कितना क्वेश्चन पेपर कहाँ से आता है। पूरा की पूरा 45 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मैं दिखा दूंगा जब आपका एग्जाम होगा कि 45 क्वेश्चन इस बुक से आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो राम सिंह यादव वाली जो बुक होती है 50% क्वेश्चन वहाँ से आने वाले हैं। और फ्रेंड्स सारी की सारी जितनी भी बुक हैं वो मैं आपको PDF देने वाला हूँ। किसकी PDF देने वाला हूँ, PDF किस में, वो भी ऐप में। ऐप बिल्कुल आपका क्या रहने वाला है, फ्री रहने वाला है, जिसमें आपकी कम से कम जितनी भी बुकें हैं 7 से 8 बुक होती हैं राम सिंह यादव के अनुसार दी हुई जीडी की, वो सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। क्लर्क की बुक भी ऐप में आपको मिल जाएगी, ठीक है। अलग अलग ऐप दे दूंगा, लिंक दे दूंगा ऐप के, जहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे सिर्फ 7 दिन दीजिएगा, ओनली 7 डेज, ठीक है। 7 डेज आपसे मांग रहा हूँ, सारा की सारा ऐप जितनी भी 8-9 बुकें हैं राम सिंह यादव वाली जितनी बुकें हैं, ठीक है, सारी आपको मैं ऐप के अनुसार बिल्कुल फ्री ऑफकोर्स देने वाला हूँ। क्या देने वाला हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफकोर्स आपको मिलने वाली हैं। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब 100% करना है, फ्री ऐप आपको लेना है तब। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत।